अमित जी हरियाणा से। महाराज जी, गुरु आज्ञा मिलने लगे ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होता है? हाँ, जब भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं। सत्संग तो सामूहिक है, लेकिन पर्सनल आज्ञा और उपदेश जब, ये बहुत बड़ी बात है। जब गुरुदेव हमको आज्ञा देने लगे तो इसका मतलब है अपनापन, गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया। और अगर कभी गुरुदेव हमें डांटने लगे और दंड विधान करने लगे तो नाच उठना चाहे कि अब तो गुरुदेव ने जिम्मेवारी ले ली मेरी, अब मेरा कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव ने डांटा, गुरुदेव ने मुझे दंड विधान दिया, अर्थात मेरी पूरी जिम्मेवारी ले ली। लेकिन सही विवेक ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण हम गुरुदेव पर भी दोषारोपण कर देते हैं कि बिना अपराध के हमको डांट दिया। ये गलत है। गुरुदेव की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो आज्ञा और उपदेश करेंगे और डांटेंगे भी, शासन वृत्ति रखेंगे। निहाल कर देते हैं गुरुदेव, जब देख लेते हैं ये अपना है। वो डांटते उसी को है, आज्ञा उसी को देते हैं जो अपनापन। देखो, गुरुदेव की दृष्टि तुम्हारे देह के प्रति प्रियता कितनी है इस पर रहती है। जैसे सेवा में लगे हैं, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है कौन अपने शरीर की प्रियता को लेकर सेवा करता है और कौन अपनी सेवा की प्रियता को लेकर शरीर समर्पण करता है। जो सेवा को लेकर शरीर प्रियता का समर्पण किए वो प्राण प्यारा बनने लगता है, और जो शरीर की प्रियता को लेकर सेवा करता है वो साधारण रहता है, उनकी दृष्टि में नहीं आता। अपने लोगों की जो दृष्टि होती है वो तुम शरीर राग से युक्त होकर सेवा कर रहे हो या सेवा राग से युक्त होकर शरीर का प्रयोग कर रहे हो। तो प्रायः बहुत कम ऐसे शिष्य होते हैं जो शरीर राग का त्याग गुरु की सेवा में कर दें, गुरु की प्रियता में कर दें। प्रायः शरीर राग में, सेवा में प्रियता या शरीर में प्रियता। जिसकी सेवा में प्रियता और शरीर राग का त्यागी, वही गुरु की आज्ञा और उपदेश और शासन ये प्राप्त करने लगता है, वो निहाल हो जाता है। जिसे गुरुदेव रुद्र दृष्टि से देख ले, उसके अंदर दोष रह ही नहीं सकते। उड़िया बाबा ने अपने एक प्रियजन को 3 वर्ष के लिए दंड विधान, 3 वर्ष में ब्रह्मबोध हो गया। गुरुजन तो दंड विधान करते हैं, भगवान की प्राप्ति का योग बनाते हैं। इसलिए भगवान की जब विशिष्ट कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब गुरुजन आज्ञा और उपदेश करते। अगर किसी को गुरु आज्ञा हो जाए तो सब छोड़कर पहले आज्ञा का पालन करना, और ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि गुरु ने आज्ञा कर दी। जी। निखिल शर्मा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रिया प्रीतम का सच्चा प्रेम वास्तविकता में होता कैसे है? नाम जप से। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम मूल यह नाम। प्रेम का मूल क्या है? बोले नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। सेवक जी महाराज ने कहा, सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम। कै बानी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। नाम वाणी में प्रीति होना, श्यामा श्याम में प्रीति होना है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। यदि नाम में प्रेम हो जाए या वाणी जी में प्रेम हो जाए, लीला गायन में प्रेम हो जाए, तो निश्चित प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रिया प्रीतम के प्रेम का यही स्वरूप है नाम वाणी। और नाम वाणी में रति ऐसे नहीं होगी जब तक रसिकों का संग नहीं होगा। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। नाम वाणी में प्रेम तभी होगा जब रसिक महापुरुषों का संग होगा। इसलिए रसिक महापुरुषों का संग प्रभु से मनाओ कि हमें प्रेमी जनों का संग मिले और उनके संग से नाम वाणी में प्रीति हो, और नाम वाणी से ही प्रिया प्रीतम का पूरा अनुराग रस, वृंदावन, सहचरी भाव, यमुना जी, विविध प्रकार की लीला विलास, ये सब हृदय में जागृत हो जाता है नाम वाणी के द्वारा। महाराज जी, कोई आत्मा की अवस्था होती है या हमारा भाव, हम भाव से वहां पहुंच जाते हैं? प्रेम का ये स्वरूप समझना चाहते हैं। प्रेम का स्वरूप, प्रेम स्वरूप अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। क्या समझना चाहते हो? बुद्धि से समझा जा सकता है। जो बुद्धि से अतर्क विषय, उसे बुद्धि से समझा जा सकता है।
प्रेम स्वरूपम क्या अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप तो अनिर्वचनीय है। तो क्या जानना चाहते हो? महाराज जी कोई आत्म स्थिति होती है या भावना होती है? नाम जप करो, आगे आगे अपने आप दिखाई देगा। नाम जप नहीं करोगे तो क्या जानोगे? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबों संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। क्या समझ पाए? क्या समझ पाए? अरे भैया, प्रेम समझने के लिए पहले मैं को खो। जब तक मैं को खोओगे नहीं तब तक प्रेम ढूंढे मिलेगा नहीं। और प्रेम जब मिलता है तो मैं नहीं मिलता, मैं खो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अभी तो मैं में विचरण कर रहे तो बुद्धि से समझोगे क्या प्रेम? प्रेम तो सूक्ष्म तरम है, अनुभव स्वरूपम है, कामना रहितम है, गुण रहितम है। आप बुद्धि से गुण सहित जान सकते हो, लेकिन गुण रहित को कैसे जान सकते हो? गुण रहितम है, कामना रहितम है, सूक्ष्म तरम है, अनुभव स्वरूपम है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, और सबसे खास बात अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। इसलिए नाम वाणी में लगो, खूब नाम जप करो, आगे से आगे स्थिति आती जाएगी, स्वरूप बनता है, स्वरूप बनता है। प्रेम से जब हम उपासना करते हैं तो हमारा स्वरूप प्रेम में हो जाता है। जैसे हम सखा भाव की उपासना करें तो हर समय ठसक रहेगी श्री कृष्ण हमारे दोस्त। गोपी भाव की उपासना करें तो मैं गोपी, सहचरी भाव की उपासना करें तो मैं सहचरी रूप हो गया। जो मैं है वो उस भाव देह को प्राप्त हो गया और उसी से भगवान की दिव्य सेवा में जाया जाता है। ये सब बड़ा आगे की बातें। पहले खूब भजन करो, काम क्रोध को मिटाओ। सबसे पहले ये काम करो कि तुम्हारे अंदर काम वेदना ना जागृत हो, और जागृत हो तो उसे सह जाने की सामर्थ्य हो, तब तो महाविकार प्रेम को सह पाओगे। पहले काम क्रोधादि के विकारों को तो सहो, पहले ककहरा सीखो, फिर PhD की बात समझ में आएगी। अभी तो ककहरा नहीं आता ना। प्रेम का ककहरा यहाँ से शुरू होता है। सठ विकार जित अनघा कामा, निष्काम निष्पाप, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजयी। तो यहाँ से शुरू होती पढ़ाई प्रेम की। वासुदेवा स्वयं का अनुभव हो गया, यहाँ से शुरू होता है प्रेम मार्ग। तो अभी तो चलो, अभी तो परमार्थ में कदम नहीं रखा है। खूब अच्छे से भजन करो, डट के, और विकारों पर विजय प्राप्त करो। वर्षा जी भोपाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान जी का और संत जनों का धन्यवाद और क्षमा कैसे बोलते हैं महाराज जी? कभी धन्यवाद करना हो या क्षमा? भगवान को धन्यवाद देने का, भगवान को धन्यवाद कृपा मनाते हुए दिया जाता है कि हे नाथ, आपकी हम पर बहुत कृपा है। प्रभु, वैसे तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर आपने जो कृपा की, आपने जो दुलार किया, मैं कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपके ही चरण शरण में रहना चाहती हूँ। बस आप कृपा ही करते रहिए, हमारे दोष और हमारे अवगुणों को दूर कीजिए, जिससे मैं आपकी सच्ची उपासना कर सकूं। ये धन्यवाद। और संत जनों से तो बस उनके चरणों में नमस्कार करके, आपकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर। संतों को या भगवान को ऐसे नहीं कहा जाता धन्यवाद, थैंक यू, ये भाषा नहीं बोली जाती। संतों से कृपा की भाषा बोली जाती है कि आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, आपके चरणों में बार बार प्रणाम, आपकी बहुत कृपा है, ऐसा बोलना। संतों से ऐसा नहीं कहा जाता थैंक यू, धन्यवाद, ये सब नहीं बोला जाता। भगवान और संतों से कृपा की याचना की जाती है और कृपा में शब्दों को बोलकर उनके चरणों में नमन किया जाता है। डॉक्टर